16 सीजन्स में 12 बार प्लेऑफ्स में, 10 बार फाइनल में 5 ट्रॉफीज उठा चुकी है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन अब सीएसके को बनना पड़ेगा कमबैक सुपर किंग्स, क्योंकि पिछले कपल ऑफ सीजन्स हैवंट बीन दैट ग्रेट। और अब तो संजू सैमसन भी आ गए, थोड़ा सा फिलॉसफी में पिवट भी मारा है। तो फिर इस साल क्या है उनकी ताकत, क्या है कोई कमजोरी, कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, आप भी तैयारी कर रहे होंगे। और जहां आपने देखी थी पीकेएल, वहीं पे आपको देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे आ जाइएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब आइएगा जरूर, और मेरी शार्प ओपिनियंस आपको क्रैक्स पे भी मिल जाएंगी। लेट मी जस्ट गो स्ट्रेट डीप डाइव। और इस टूर्नामेंट में पहले इस टीम के महत्व को समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज। मतलब ये वो वाली टीम है जिसके अंदर इमोशन है। वो जब ये पीला लेके चलते हैं तो फिर पूरा पीला कहते हैं समंदर साथ चलता है। और इसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता जिम्मेदार है, महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा जिम्मेदार है। देयर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स, पर दे आर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। इनफैक्ट 5 बार के चैंपियंस, ऑफ कोर्स 12 बार इस क्वालिफायर्स में पहुंचे। 3 इनके पास ऑरेंज कैप है, 4 इनके पास पर्पल कैप है। यस सर, इट इज बीन इनक्रेडिबल। मतलब मैथ्यू एडन, माइकल हसी, ऋतुराज गायकवाड, 3 ऑरेंज कैप्स, ड्वेन ब्रावो, मोहित शर्मा, ड्वेन ब्रावो अगेन, एंड इमरान ताहिर, ये पर्पल कैप्स भी थी। एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये जरूर है कि जब भी इनको पर्पल कैप मिली है, ये कभी ट्रॉफी नहीं जीते। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वन, पर दिस इज द रियलिटी। और ये बात भी सच है कि दे हैव ऑलमोस्ट डॉज्ड द बुलेट, क्योंकि इनके जो जितने भी खिलाड़ी इन्होंने पिक किए थे, पहले जो होते थे फिर छोड़ दिए, आधे से ज्यादा तो इंजर्ड ही पड़े हैं यार। सैम करन वहां इंजर्ड हो गए, पथिराना वहां इंजर्ड हो गए, नेथन एलिसन का खुद का इंजर्ड हो गया। इमेजिन अगर ये सारे के सारे इस टीम का हिस्सा होते तो। पर इंजरीज असाइड, ये कैसी लग रही है टीम? लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो इस टीम की ताकत की बात करते हैं, और एक ये भी बात करते हैं कि इन्होंने फिलॉसफी में चेंज किया है। एक समय ये एक्सपीरियंस के ऊपर पूरी तरह से फिदा थे कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू स्टिक विद यू फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स। इनका जो विश्वास था वो बिल्कुल अलग था, पर अभी नहीं है। अब ये युवाओं की तरफ पिवट मार चुके हैं। पिछले सीजन में ही, मिड सीजन में, आयुष महात्रे, उर्विल पटेल, डिवॉल्ट ब्रेविस, फिर दे वेंट अ स्टेप फर्दर की कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, और उनमें इन्वेस्ट किया। मतलब दे हैव रियली चेंज देयर टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या करेगा, इसको देखने लायक बात होगी। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है कि टॉप 5-6 अभी भी फायर पावर है उधर यार। आयुष मात्रे के पास, बाकी कहीं फॉर्म हो या ना हो, जैसे सीनियर क्रिकेट में पहुंचता है फॉर्म आ जाती है। सो आयुष मात्रे वहां पे मिलेंगे आपको, साथ में मिलेंगे संजू सैमसन, हु इज द टोस्ट ऑफ द टाउन। जिस प्रकार की वो बैटिंग कर रहे हैं, आप यही चाहते हैं कि वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें, और चेटा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के नए सुपर किंग बन जाए, चेटा सुपर किंग, और खूब सारे रन्स बनाए। 3 नंबर पे आना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड को, तो उनके पास भी बल्लेबाजी का दमखम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं, वो धुरी भी हो सकते हैं। फिर डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, देन कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, महेंद्र सिंह धोनी। दिस इज द काइंड ऑफ बैटिंग सेटअप मुझे जो नजर आता है। तो बैटिंग के अंदर गहराई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फास्ट बॉलिंग की रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है वैसे। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, नेथन एलिस के जाने से हुआ है नुकसान, क्योंकि नेथन एलिस रहते तो ये फिर बहुत बढ़िया टीम दिखती। लेकिन अभी चुनौतियों में जो बात मैं एड्रेस करूंगा वो नेथन एलिस की जाने की वजह से जरूर आई है। पर फिर भी यहाँ पे आपको खलील अहमद मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैट हेनरी मिलेंगे, यहाँ पे आपको अंशुल कंबोज मिलेंगे, मुकेश चौधरी मिलेंगे, और आई एम हियरिंग हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन को साइन भी कर लें। फास्ट बॉलिंग के विकल्प तो इस टीम के पास हमेशा से रहे हैं एक्चुअली, और अभी भी रहने वाले हैं। तो जेमी ओवर्टन भी एक्चुअली इस टीम के अंदर, जेमी ओवर्टन इज ऑल्सो क्वाइट अ डिसेंट ऑलराउंडर, तो उनको भी आप खिलाने के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। देव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स एंड दे हैव बैटिंग, फास्ट बॉलिंग में उनके पास डेप्थ भी है। तीसरी एक जो स्ट्रेंथ है, वो जो इनकी स्ट्रेंथ हमेशा मानी जाएगी, वो ये कि दे नो हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। कुछ तो है इस फ्रेंचाइज के अंदर कि ये ढूंढ लेते हैं कि हम कैसे सबसे बेस्ट निकाल लें। सो दैट इज अनदर स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं चुनौतियों की, क्योंकि चुनौतियां हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बड़ी चुनौती है कि नेथन एलिस नहीं है तो डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? क्या आप ये नूर अहमद से गेंदबाजी कराएंगे? क्या ये खलील अहमद को नया रोल देंगे? क्या मैट हेनरी वो डेथ के बॉलर हैं? क्या जेमी ओवर्टन से करवाई जा सकती है? आई मीन डेथ बॉलिंग रिसोर्सेज आर नॉट दैट ग्रेट। और ये वाली बात जो है ये सामने आने वाली है, क्योंकि पथिराना को छोड़ा था तो सोचा था कि नेथन एलिस वो काम हमेशा कर देंगे, पर अब नेथन एलिस भी नहीं है और नहीं है पथिराना भी, तो फिर डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? इट इज अ चुनौती नंबर 1। दूसरी चुनौती जो मैं देख रहा हूं ये है कि लोअर मिडिल ऑर्डर की समस्या उभर के आ सकती है। बैटिंग ऑर्डर में शुरू में 5-6 तो ठीक है, लेकिन प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, एमएस का कितना इस्तेमाल करते हैं? आई मीन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एरिया। हालांकि आप कोशिश तो करते हैं काम चलाने की, अगर आपके टॉप 5 फायर कर जाए तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर 6 और 7 पे कोई समस्याएं आ सकती हैं। अ पोटेंशियल प्रॉब्लम।
मुझे स्पिन का भी इशू है यार। बहुत ज़्यादा तवज्जो होगा, बहुत ज़्यादा निर्भरता रहेगी ओवर रिलायंस और नूर अहमद पर उनके साथ कौन? राहुल चाहर का करंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, श्रेयस गोपाल इस टीम का हिस्सा है पर ज़्यादा खेलते नहीं है। फिर आप देखते हैं अकील हुसैन इनके पास है पर क्या आप उनको खिला पाएंगे? देयर आर क्वेश्चन मार्क्स विद रिगार्ड्स टू कि स्पिन गेंदबाजी कैसी रहेगी, क्योंकि अश्विन चले गए, जड्डू चले गए, तो बहुत बड़े बड़े नाम चले गए और उतने बड़े नाम जुड़े नहीं है। प्रशांत वीर की गेंदबाजी लेफ्ट आर्म स्पिन कैसी रहती है, ये भी देखने योग्य बात होगी। तो यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड कि जब हम इस टीम की बात करें तो स्ट्रेंथ की जब हम बात करें तो चुनौतियां भी जो हैं दे आर एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता इनका नहीं होने वाला है इस साल, ऐसा प्रतीत होता है। अपॉर्चुनिटीज चेटा के पास यार फॉर्म बरकरार रख, मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन बेस है भाई का। केरला ना मतलब वो मतलब उन्माद रहता है संजू के नाम का। मान लीजिए इसमें चेन्नई का फैंस भी जुड़ जाए, ओए होए होए, मतलब इट विल बी इनक्रेडिबल। अलग लेवल की फिर ये फॉलोइंग वैसे भी है भाई की, और ज्यादा प्यार मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ अगर आप रन्स बनाएंगे, टीम को आगे ले जाएंगे, सी यू आर द उत्तराधिकारी, आपके ऊपर वो, यू आर द, अगर वो किंग्स हैं तो आप उसके प्रिंस हैं, बट नाउ यू आर द किंग, और आप उतने ही बड़े लीडर माने जाते हैं जितनी आपकी टीम सफल होती है। तो ये आपके लिए एक चुनौती रहेगी कि, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस टीम के ऊपर ना ऋतुराज गायकवाड़ की छाप है कि जो खिलाड़ी पिक किए हैं वो ऐसा लगता है कि ऋतु की पर्सनल चॉइसेस हैं कि मुझे युवाओं की तरफ जाना है, मुझे इस तरफ पिवट करना है। सो ऑल ऑफ दैट आई फील इट जस्ट गिव्स मी अ ऋतुराज गायकवाड़ की थोड़ी सी पर्सनैलिटी की छाप। सो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। खलील अहमद के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि भैया आप विकेटें चटकाइए, जैसे आप अच्छी गेंदबाजी करते आए हैं पिछले 2-3 साल से, अगर वैसा ही रहा तो फिर आप भारत की वो वापस काउंटिंग में आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर वाज रियली रियली गुड। अंशुल कंबोज, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट अपॉर्चुनिटीज। और एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहेगी कि वो जो 2 युवा लिए हैं वो इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आए हैं, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, क्या ये उसका लाभ उठा पाएंगे? आर्शिन आ चुकी है स्कूल से, तो मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आर्शिन आई एम कमिंग बेबी। पहले आकाशवाणी फैमिली के साथ थोड़ी देर और रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या होगी बैटिंग के अंदर? स्ट्रैटेजी ये भैया मार दो, शुरू के 4-5 लोग हैं उन पर ज्यादा निर्भर रहेगी। 6-7-8 की जितनी कम बारी आए उतना ज्यादा बेहतर है। महेंद्र सिंह धोनी का एक स्ट्रेटेजिक आपको इस्तेमाल करना होगा कि 16-17 ओवर के बाद अब उनको एंट्री पॉइंट देंगे। अभी मुझे लगता है कि उनको कीपिंग करनी होगी और संजू सैमसन को बतौर फील्डर खेलना होगा, और इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल भी उसी दृष्टिकोण से सोच समझ के करना पड़ेगा। और बॉलिंग के अंदर आई थिंक द कैप्टेंसी विल बी टेस्टेड। वो एक रणनीति में अब आप किस तरीके से उसको चलाएंगे, आई मीन आई गॉट वेरी लिटिल आइडिया। दे वेरी गुड एट इट, कर लेते हैं, पर ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा जरूर रहेगा कि क्या नूर अहमद को हम डिफरेंट 3 फेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शुरू में करा लिया, एक बीच में, 2 बीच में और एक अंत में करा सकते हैं। आई थिंक नूर अहमद बीइंग देयर क्वालिटी, नूर अहमद एंड खलील अहमद, ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा। मैट हेनरी से नई गेंद और जेमी ओवरटन का क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर अकील हुसैन को खिलाएंगे। आई मीन समथिंग दैट दे नीड टू स्टिल फिगर आउट। तो उस प्रकार के दृष्टिकोण से चलने का मुझे लग रहा है इनका आइडिया रहेगा। हाईएस्ट रन स्कोरर आई एम गोइंग विद संजू सैमसन दिस ईयर, मे बी ऑरेंज कैप भी इनके सर पर हो। हाईएस्ट विकेट टेकर मैं नूर अहमद के साथ जा रहा हूं, क्योंकि अगर वो सारे मैच खेलते हैं तो उनके सर पर होनी चाहिए। ये टीम कहां तक पहुंच पाएगी आई डोंट नो एक्चुअली। मतलब जब आप सिर्फ पेपर पे टीम को देखते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि ऐसी टीम है कि फोड़ देगी। ये फिर भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग्स है, पर ऑन पेपर दे लुक लाइक अ डिसेंट टीम, दे डोंट लुक लाइक एन अनबीटेबल टीम की अब मतलब दुनिया हिला देंगे। वैसी वाली टीम पेपर पे नहीं दिख रही, पर देन क्रिकेट पेपर पे नहीं खेली जाती, ये बात तो हम सब जानते हैं। 11 क्या होगी इस टीम की? लेट्स गो विद द 11। आयुष मात्रे, संजू सैमसन टू ओपन, ऋतुराज गायकवाड़ एट 3, डेवॉल्ट ब्रेविस एट 4, शिवम दुबे, आई मीन डेवॉल्ट ब्रेविस इज ब्रिलियंट, उनके ऊपर बहुत निर्भर करेगी ये टीम। शिवम दुबे के बाद आप कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर या दोनों, एंड देन महेंद्र सिंह धोनी, ये आप काम जरूर कर सकते हैं। नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी, ये आपके 3 गेंदबाज हो गए, जिसमें अब आप एक जो आपने इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना है, अब उसमें आप उसमें आप राहुल चाहर को भी रख सकते हैं, आप श्रेयस गोपाल को भी रख सकते हैं। रामकृष्ण घोष के पास अच्छा फॉर्म है, क्या आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप दैट आई एम लुकिंग फॉर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरीके के सेटअप के साथ चलेंगे। इसमें लोअर मिडिल ऑर्डर कुड बी अ बिट ऑफ एन इशू अगर टॉप 5 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कंसिस्टेंटली, 5 में से 2 नहीं चले, तो फिर वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर की समस्या है वो सामने आ सकती है। अनलेस ऑफ कोर्स प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा हैव अ ग्रेट सीजन, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, वरना समस्या हो सकती है, थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और अब मैं एक जरा ट्रिविया भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रिवियाज अच्छे होते हैं। सीएसके एकमात्र ऐसी टीम है जो 10 साल लगातार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की थी, The only team ever to actually do that। तो देखते हैं इस बार कैसा रहता है इनका, क्योंकि अगर कमबैक सुपर किंग्स बनना है
तो मुकाबले अपने नाम करने पड़ेंगे लगातार। दे हैव टू स्टार्ट स्ट्रांगली, क्योंकि बाद में ना इनके यहाँ इतनी ड्यू आने लग गई है कि दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी। तो फर्स्ट हाफ हैज टू बी अ रियली स्ट्रांग वन, सो दैट यू डोंट लीव बहुत ज़्यादा चीज़ें बाद के लिए ना छोड़ें, क्योंकि पिछले साल भी हमने जब छोड़ते हुए देखते हैं ना, देन इट फील्स कि नहीं हो रहा है यार। बाकी अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं इस्तेमाल होगा महेंद्र सिंह धोनी, ये मुझे लगता है, और ये भी हो सकता है कि ये शायद साल जो है MS का आखिरी हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, अगेन आई डोंट नो, वी शैल फाइंड आउट। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। जहां पे देखी थी PKL वहीं पे देखनी IPL यानी जियो हॉटस्टार, और क्रैक्स पे मेरी शार्प ओपिनियंस। और क्योंकि आप कहते हो कि अपनी टी शर्ट दिखा दिया करो पीछे से, तो मैंने अपना नाम भी आपका दिखा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।